छोटे से घर से उन्होंने एक सपना सजाया, पार्लर से सीधा यूट्यूब पे एक नाम बनाया। हस्बैंड का दिया कदम कदम पर उन्होंने साथ, बच्चों के लिए एक ख्वाब सजाया। अल्लाह ने उनका हाथ पकड़ा और यूट्यूब फैमिली ने उनका एक नाम बनाया, सितारा यास्मीन। किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं। क्यों है उनकी जान को आज ख़तरा? क्यों वो इतना डरती हैं? किस लिए? उन्होंने तो कभी किसी का कुछ नहीं गवाया। क्यों करते हैं लोग उनसे आज भी इतना हसद? क्यों जलते हैं? करते हैं उन्हीं के नाम से अपने आप को मशहूर, फिर भी उन्हीं को बदनाम करते हैं। होंगे फ्रिया व्लॉग, कभी कुत्ते, कभी बिल्लियाँ, कभी क्या जानवर जो ना लाती रहती वीडियो में और पालती रहती है और दिखाती रहती है। देखें जी, अल्लाह ताला बेहतर जानता है वो किसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर लगाता है। अब इतने बड़े मॉडल टाउन पार्क में इतनी दुनिया थी, वहाँ पे हज़ारों के हिसाब से, 100 के हिसाब से, क्यों नहीं कोई लेके गया इसको? क्यों नहीं किसी का ध्यान गया? हमारा ही क्यों गया? हम सब फैमिली वाले ही इसे क्यों लेके आए? और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने आपको इस काबिल समझा कि आप किसी के काम आ सकें। अच्छा, आप जब भी किसी चीज़ पे मेहनत का सिला आपको लाजमी मिलता है, तो चाहे वो आप चैनल पे काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई सा भी काम कर रहे हैं, और चाहे आप किसी परिंदे या जानवर पर या किसी इंसान पर आप मेहनत करते हैं ना, तो मेहनत का फल होता है बहुत अच्छा। तो ये देख लें माई यूट्यूब फैमिली, ये जो हम लाए थे वो चील का बच्चा, ईगल बाज को कहते हैं, तो ये बाज नहीं, ये चील है। और क्या कहते हैं ना, ये देख लें, ये आपके सामने है। कैसा था उस दिन? ये मुर्दा जिस्म पड़ा हुआ था, और आज ये देखें माशाल्लाह कैसे एप्टिक हो गया है। वीडियो में बोला कि अल्लाह ने मेरे अंदर ऐसा दिल दिया है कि मैं इन चीज़ों का बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ध्यान करती हूँ। तो आज देखें कि मेरी मेहनत रंग ले आई। और ये देखें, चोंच खोलो, चोंच खोलो, चोंच भी ऐसे खोलता है और अच्छी ची करता है, और पंजे इसके बहुत हार्ड है। आज मैंने इसको हाथ पे बिठाया तो ये देखे, नहीं तो ये अपनी पकड़ बना रहा था, पकड़ बना कर उड़ना चाह रहा था। तो बस ये देखे, ये मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। आप इधर बोलो, आप बोलो। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आपको हमारी बातें और हमारी वीडियो अच्छी लगे, तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है। ऑल वाले बेल को प्रेस कर लेना कि आपको मेरी नोटी वीडियो मिलती रहे। शेयर करती थी मेरी कैटों के साथ, मेरे डॉग्स के साथ, तो आजकल चील के बेबीज के साथ। ये जब भी दिल का तरफ पोटी कर देता था, इसलिए मैंने इसके नीचे कपड़ा रखा हुआ है कि मेरे कपड़े ना गंदे करे। मेरी वो पोन्स्टान की गोली ने कुछ कमाल किया, जो कि मेरे भाई आके गुस्से हुए कहते इनको हम ऐसी मेडिसिन नहीं दे सकते, इंसानों की मेडिसिन और होती है, परिंदों की, जानवरों की मेडिसिन और होती है। पाँव पे हमने इधर ये देखे, इस पार के नीचे ये मैंने इसके पाँव पे पट्टी की हुई है, क्योंकि मैं कहती चलो इसके अगर कोई चोट वगैरह, क्या कहते हैं, चलना शुरू हो जाए, थोड़ा सा उड़ना और चलना शुरू, उड़ जाओ। देखा आपने कैसे कर। आज की वीडियो आपके साथ कुछ ये शेयर करनी थी, और आज की मेरी वीडियो कुछ जिनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी यूट्यूबर है, तो उनके लिए आज की मेरी स्पेशल वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? कैसे मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। मैंने कहा था मैं उनका नाम कभी नहीं लूँगी, जब मुझे अल्लाह ताला यूट्यूब पे कामयाबियाँ देगा तब मैं उनका नाम लूँगी, क्योंकि अब मैं नहीं चाहती कि लोग सोचें कि फ्रिया व्लॉग उसके नाम से शोहरत लेना चाह रही है, जो उसके नाम से अपना नाम बनाना चाह रही है। मैं अपनी मेहनत पे सादा सा अनपढ़ सी बंदी हूँ, और मेरी बस अल्लाह से यही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह पाक मुझे मेरी पहचान मेरे ही नाम से मिले, ना कि किसी के नाम से मिले। लेकिन आज की वीडियो मैं मजबूर होकर उनके लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं उनका रात को भी व्लॉग देख रही थी। अब उनको जानते हैं, वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं, सितारा यास्मीन। तो आज की मेरी वीडियो उनके लिए, और मेरी मजबूरी बन गई उनके लिए वीडियो बनाने, क्योंकि मैं कमेंट के ऊपर उनको ज़्यादा नहीं कर सकती थी। तो इसलिए मुझे पता है वो मेरी वीडियो पता नहीं देखेंगी नहीं देखेंगे, मेरी वीडियो उन तक जाती है नहीं जाती है, लेकिन मैं उनकी फैन व्लॉग शौक से देखती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि चलो मैं उनके लिए कुछ बातें कह दूँ कि जो वो खुद भी समझदार, माशाल्लाह 10 लाख उनके सब्सक्राइबर हैं, तो वो भी उनको समझाते हैं, वो भी कहते हैं। लेकिन एज अ फ़ैन, एज अ फॉलोवर, एज अ यूट्यूबर, मैं भी उनसे ये बात करना चाहती थी, इसलिए आज की मैं वीडियो उनके लिए बना रही। सौतन आई हुई थी कौसर, और वो उनका कितना ध्यान रख रही थी, और उन्होंने कितना कुछ किया। मैं कहती हूँ एक औरत होके दूसरी औरत के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखना भी बड़ी बात होती है, जितना वो करती हैं। और उन्होंने अपने ख़ानदान के लिए भी बहुत कुछ किया, किसी से छुपा हुआ नहीं। कौसर को सोचना चाहिए कि वो उसकी बीवी है और उसके 3 बच्चों की माँ है, और आज वो जो कुछ भी अपनी मेहनत से है, और वो आप लोगों का भी खर्च उठाती है। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए उसके बारे में। क्या उसने कभी कहा है कि मेरे साथ आके बैठे या मेरे साथ खाए? या चलो वो पर्सनल के मैटर है उनके, लेकिन वो भी उतना ही हक रखती है जितना आप रखती हैं। और हम जो वीडियो में देखते रहते हैं उनके व्लॉगों में कि आप दोनों इकट्ठा खा रहे होते हैं, आप दोनों इकट्ठे एक कमरे में लेटते हैं, वो अपने बच्चों के साथ लेटती हैं, वो अलग से अपने बच्चों के साथ खा रही होती। और अगर वो अपने हस्बैंड के साथ खाती हैं, ये एक रूम में वो अपने बच्चों के साथ और हस्बैंड के साथ रहती हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो भी उनका भी शौहर है। सोचना चाहिए, और उनके हस्बैंड को सोचना चाहिए कि मेरी बीवी पहली ये है, और इसने मुझे बच्चे भी दिए हैं, और इसने आज एक नाम इसका बना है, और इसकी वजह से आज मेरा भी एक नाम है।
साजिद को भी लोग जानते हैं, वरना यूट्यूब पे यूं चैनल बनाकर यूं वायरल हो जाना। कौसर जिस तरह उसकी वीडियो के अंदर रिएक्ट करती है, ना उसको कोई बोलना आता है, ना वो हंसती है सही तरीके से, वो बुला रहा मेरी वाइफ कौसर, मेरी वाइफ कौसर, और कौसर का मुंह जला होता है, ऐसे गुस्से गुस्से साइड से कर देती है। तो मैं देखती अगर सितारा ना होती तो साजिद भाई को कोई कामयाबियाँ मिलती। इज्जत दे, उसको सपोर्ट करें और उसके साथ रहा करें। कौसर को एक बड़ा घर मिल रहा है और बच्चे भी उसको कबूल कर रहे हैं और इतनी इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं, तो उसको चाहिए कि वो दोनों ऐसे होकर रहे कि लोगों को लगे ही ना कि ये दोनों सौतने हैं, उन लोगों को यही लगे कि ये दोनों बहनें हैं। बात करें कि कौसर उनके साथ और उनके साथ जान हो एक, तो सितारा को भी खुशी और वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। बहुत से ऐसे रिश्ते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हमने अपनी आंखों से देखा है। 3 वाइफ हैं और उसने तीनों पोषणों पे रखी हुई हैं और तीनों के जो सबसे बड़ी वाली है ना, बच्चे दोनों के उसके पास होते हैं, मम्मा ही कहते हैं, उसी के पास ही पलते हैं, वही स्कूल भेजती, वही सब कुछ करती, और वो दोनों आज़ाद और नवाबों की तरह सोती हैं और खाती हैं। तो वो जी बाजी करती हैं उसके आगे, वो कभी उनके साथ बदतमीजी भी नहीं करती हैं। तो फिर वो भी प्यार करती है, वो भी सबके लिए शॉपिंग भी वही करती है, सब कुछ वही करती है। तो ये होता है सारे अखलाक और प्यार की बात। और कौसर के हस्बैंड को चाहिए कि वो कौसर को समझाएं कि मैं अपनी वाइफ को 3 बच्चों की माँ को छोड़ नहीं सकता। तुमने अगर मेरा 13 साल इंतज़ार किया है तो मैंने तुम्हें अपनाया है, तुम्हें अपना नाम दिया है, वरना कौसर और साजिद की कोई नाम ही नहीं था, दुनिया को पता ही नहीं होना था, यूट्यूब को पता भी नहीं होना था कि ये लोग भी हैं दुनिया में, वजह से हुआ है। और उनकी अम्मी माशाल्लाह इतना प्यार करती हैं सबसे, उसने भी कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो, या कौसर को लेकर यहाँ क्यों आए हो। जबकि एक वालदैन अपनी बेटी के लिए एतराज़ कर सकते हैं, इशू उठा सकते हैं, जबकि कौसर के मायके वाले उसके लिए इशू उठाते हैं। तो क्या सितारा के नहीं उठा सकते? सितारा की माँ नहीं है, सितारा के लिए वो नहीं खड़ी हो सकती हैं। लेकिन वो लोग फिर भी चाहते हैं जो हमें नज़र आता है, कैमरे ऑफ कैमरा क्या है हमें नहीं पता, अल्लाह जानता है, लेकिन जो कैमरे में हमें नज़र आता है कि वो मोहब्बत करने वाली हैं, उनकी अम्मी भी और वो भी। और सितारा की अम्मी उनके साथ होती तो सितारा को बहुत एक हिम्मत और ताकत मिलती। बिना एक बेटी की कोई ज़िंदगी नहीं होती। कोई हमसे पूछ के देखे, हमारी अम्मी नहीं है तो हमें पता है। और अब आ जाते हैं मैं इस टॉपिक पे, जो टॉपिक मैं आज का लेके आई हूँ सितारा जी आपके लिए, कि सितारा जी आप माशाल्लाह समझदार हैं और आपको सब समझा भी रहे हैं, सब कह भी रहे हैं। उनकी है पहले भी आती थी, पर स्कैंडल भी बहुत बने, यहाँ तक कि आपकी बहन ने भी बनाए, सारी दुनिया ने आपसे फ़ायदा उठाया, हर बंदे ने उठाया। और इस वक्त शायद लोगों को लगेगा फ्रिया भी उठा रही है, लेकिन फ्रिया फ़ायदा नहीं उठा रही। फ्रिया सिर्फ अपना मैसेज पहुँचाना चाहती है सितारा तक, जो कि कमेंटों के ज़रिए नहीं जा सकता था। मैं कितने कमेंट करती, उन्होंने कहा है रात वाले व्लॉग में कि मुझे धमकी आ रही है, इसके ऊपर हम तेज़ाब डाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। देखें, पहली बात तो मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के अलावा आपको कोई छू भी नहीं सकता। आपकी कामयाबियों से जलते हैं लोग, जलते हुए वो आपको कोई नुकसान पहुंचा भी सकते हैं। हसद की नज़रें खा जाए और अल्लाह ना करे आपके ऊपर कोई ऐसा वाक़या हो जाए, तो उससे पहले आप एहतियात करें, आप अपनी बहुत सारी एहतियात करें। और ये ना सोचें कि जो आपने कहा ना कि मेरे सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आते हैं, मुझे डर लगता है कि उनमें से कोई मेरे साथ ऐसा कुछ ना कर जाए। लेकिन जो सब्सक्राइबर होते हैं वो आपको चाहने वाले होते हैं, उनको आपके नुकसान फ़ायदे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि आप हमारे लिए अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएं, हम इंटरटेन हों और हमें अच्छा लगता है आपका व्लॉग देखना। आपको नुकसान जब देते हैं ना, तो आप अपने देते हैं, वो सपोले देते हैं जो आपने बगल में छुपाए होते हैं, जिनके ऊपर हम यूँ प्यार से हाथ रख रहे होते हैं ना, उनको आपसे हसद, उनको आपसे जलन और उन्हीं को आपसे नुकसान होता है। वो सबसे पहले आपको नुकसान देते हैं, वो आपको डसते हैं। और वो कौन होते हैं वो आप मुझसे बेहतर जानती हैं। वो आपके मुखलिस रिश्ते जो आपके साथ खड़े होते हैं और मुस्कुरा रहे होते हैं और आपके लिए जी 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 कर रहे होते हैं। और हसद इतनी बुरी चीज़ है ना कि कोई किसी को अगर बोलेगा ना मैं आपको 5 लाख देता हूँ या 10 लाख देता हूँ, आप सितारा को ये कर दो वो कर दो, तो मैं कहती हूँ यूँ 1 लाख में भी यूँ कर देंगे। तो आप बाहर से तो बचो, आपके आस पास के अपने है ना उनसे भी बचो, वो आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि आप उनके लिए दरवाज़ा तो बेधड़क होकर खोल देंगे कि ये मेरे अपने हैं। और अगर वो पीछे यूँ छुपाए खड़े तो उन्होंने 1 सेकंड भी नहीं लगाना, गले मिलते हुए भी आपके ऊपर सब कुछ कर देना है। अल्लाह ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो, ये आपको मार सकते हैं। तो वो अपने हैं, गैर नहीं होते। मारता है तो आपका अपना मारता है, गैर को कोई फ़ायदा नहीं होता आपसे। और अगर गैर कर भी जाता है तो वो पैसों के लालच में और अपने भी कर जाते हैं। जानती हैं, आप हमसे ज़्यादा बेहतर जानती हैं कि आपके साथ ये सारे इतने मुखलिस रिश्ते क्यों जुड़े हुए हैं। सिर्फ चैनल की वजह से, कि सितारा की वजह से वो लोग भी देखे जाते हैं, वो लोग भी पहचाने जाते हैं। मैं किसी के खिलाफ नहीं कर रही आपको, जो दुनिया में हकीकत है, जो सच है, मैं वो आपको बता रही हूँ। अगर आज अल्लाह ना करे सितारा को दुनिया ना पूछे, ये 10 लाख सब्सक्राइबर नीचे आ जाए, सितारा ज़ीरो पे आ जाए और सितारा का कोई वजूद ना रहे, यही रिश्ते सबसे पहले आपको छोड़ के भागेंगे। जो कहते हैं कि सितारा के बिना तो हमारी सुबह ही नहीं होती, सितारा के बिना हमारा व्लॉग मुकम्मल नहीं होता, ये सबसे पहले आपको छोड़ेंगे। आपने अपने हाथों से, अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया है, किसी से आपने लिया नहीं, किसी से छीना नहीं, किसी से हसद नहीं किया, किसी से जलन नहीं की। आपने अपनी मेहनत से अपना एक नाम, अपना एक मकाम बनाया। तो बस यही दुआएं आपके लिए कि अल्लाह पाक आपको और कामयाबियाँ दे, बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे।
अपने बच्चों के लिए आप जो ख्वाब देख के बैठी हैं, अल्लाह ताला उसमें आपको बहुत बहुत कामयाबियाँ अता करे, आमीन। लेकिन अपने जब डंग मारते ना, आपने खाया, अपनी बहन के हाथों खाया। आपकी बहन ने कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया सब्सक्राइबर लेने के लिए, चेहरे से नकाब उतारने के लिए, सीधा सीधा उसने एक बहन ने सकी बहन को कहाँ तक पहुँचा दिया। बस एक दफ़ा बनाई थी, वो भी मुझे आपकी बहन की उस हरकत पे अफसोस हुआ था, तब मैंने बनाई थी। आज मैंने सबको बताया कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं आपका कोई व्लॉग नहीं जाने देती, कमेंट करूँ या ना करूँ, लेकिन मैं हमेशा आपके लिए दुआ भी करती हूँ और आपको अच्छे कमेंट भी देती हूँ। और आपके अलावा मैंने एक दो लोगों उनके भी देखती हूँ और उनको मैं कमेंट नहीं करती हूँ, कभी कर भी देती हूँ। अच्छी बात पूछो ना तो मुझे आपसे हिम्मत मिलती है। आप बता रहे थे ना, आपने 1 घंटे की वीडियो डाली थी और उसमें आप कौसर के बारे में बता रही थी कि मैंने ईद पे उसने के साथ ये किया, वो किया, उसने ये किया, वो किया, बंद कमरे के पीछे ये हुआ, वो हुआ। वो जो आप उसमें अपनी मेहनत बता रही थी ना, यकीन करें इन 3 सालों में ये मेहनत मैंने भी की है। इतनी हिम्मत करके यहाँ तक आ सकती, तो मैं अपनी हिम्मत कैसे हार सकती हूँ? और मेरी हिम्मत हारने भी नहीं देती। मेरे साथ वो मेरे मुखलिस रिश्ते खड़े हैं। जब भी मैं टूटती हूँ, थकती हूँ, तो वो सब मुझे कहते हैं अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए, अल्लाह पे यकीन और उम्मीद रखनी चाहिए। जब आप अल्लाह पे यकीन और उम्मीद रखते हैं तो मंजिल आपको मिलती है। तो इंशाल्लाह मुझे भी कामयाबियाँ मिलेंगी और मुझे क्या, मैं कहती हूँ सबको कामयाबियाँ अल्लाह दे, जो मेहनत कर रहे हैं तो कामयाबियाँ दे, आमीन। तो बस जी सितारा जी, ये स्पेशल वीडियो आज की आपके लिए थी कि आपकी फ़ैन आप तक ये पैगाम पहुँचाना चाहती। बाहर से तो एहतियात करें, लेकिन घर से भी बहुत ज़्यादा एहतियात करें। खाने पीने की चीज़ों में उनसे गले मिलने से, उनके साथ बैठने से, उनके घरों में जाने से थोड़ी सी एहतियात करें, देखें। और अपने बच्चों के लिए आपने बहुत कुछ करना है और आपके बच्चों का आपके सिवा कोई नहीं है, माँ के सिवा बच्चों का कोई नहीं होता। जैसे आप अपनी मम्मा के बिना कुछ नहीं ना, ऐसे आपके बच्चे भी आपके बिना कुछ नहीं है। तो जो हसद करने वाले होते हैं ना, वो बहुत जलते हैं, उनकी बहुत हसद की नज़र बुरी होती है। तो अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे और अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती दे, सलामती दे। हमारी दुआएं आपके साथ है। और बस ये आज की मेरी वीडियो थी जी, जो सितारा के लिए उसका एक फ़ैन, उसकी एक यूट्यूबर फ्रेंड, एक औरत, एक बहन की तरह, और जो एक इंसानियत के नाते उनके लिए ये वीडियो बनाना चाहती थी और मैंने बना दी। तो यकीनन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आपने मेरे और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए भी और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।